मगर रिश्तेदार जो कहे कि साहब उनकी मूर्ति लगा दो, अपना कर्म कीजिए, समय आएगा तो जिस सरदार पटेल को 12 वोट मिलने के बाद अध्यक्ष नहीं बनाया, प्रधानमंत्री नहीं बनाया, लेकिन 3 जनवरी 1948 की स्पीच देने का यह कलेजा सरदार पटेल का ही था बंगाल में, जब उसने साफ साफ कहा इस देश में 3-4 करोड़ मुसलमान यहां पड़े हुए हैं, भाषा पे जाइए। आपने पाकिस्तान मांगा था, हमने पाकिस्तान दे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक ही दिन में आपका दिल कैसे बदल गया? और आपका दिल अब यहां बदल गया है तो आप यहां पड़े रहिए, लेकिन अब बार बार पाकिस्तान और भारत की दोस्ती की बात न करो, हमें ये दोस्ती वोस्ती नहीं निभानी। उस सरदार पटेल को जिसने उस समय की राजनीति ने हाशिए पे कर दिया था, भारत में दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार पटेल ही की लगी हुई है। एक आदमी 1945 में जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस था, उसने अपने दम पर 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की। अपने दम पर की, रेडियो चलाया, करेंसी चलाई, और जब यह घोषणा की तो विश्व में ऐसे कायर डरपोक लोग नहीं थे, बहादुर लोग थे। आपने जब बहादुरी का परिचय दिया तो सोचिए कि जब उसने आजाद होने की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश थे, भारत की आजादी को मान्यता दी। लेकिन उनके भाग में उस समय यह नहीं था। उनको शायद पता होगा कि मैं जो करके जाऊंगा कुछ पागल गली गली चिल्ला चिल्ला के बता देंगे, तो भले ही मेरा नाम ना हो, मेरी मूर्ति ना हो, मेरे नाम से कोई स्टेडियम ना हो, कोई योजना ना चले, मुझे जिंदा होते हुए भी दफना दिया गया, मुझे छुप जाने पे मजबूर किया, शिकायत नहीं की। भारत के 2013 के सनातनियों, हमारे दो की दीवानगी में आपने बड़ा, आपको लगता है कि 2 बच्चे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये बनाएंगे। 2 पैदा करने के बाद भी कोई सुभाष नहीं बना। और सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, 90 नंबर के थे, 9वां नंबर था। ये इतिहास उन 13 भाई बहनों को नहीं जानता, एक ही को दुनिया जानती है। सुभाष चंद्र बोस, जिनके तमाम षड्यंत्र हुए और 1958 तक उनके घर की जासूसी हुई। ये अजीबोगरीब देश है। हमसे कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, झंडा फहर गया है, यही हमको बताया गया। 1968 तक भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली एजेंसी, जिसको आप आईबी के नाम से जानते हैं, 1968 तक भारत की आंतरिक सुरक्षा के सारे मापदंडों और आयामों को करने के बाद फाइल सील होती थी और ग्रेट ब्रिटेन की सीक्रेट एजेंसी MI5 को भेजी जाती थी। हम आजाद थे। आजाद भारत में 1968 तक इंडिया गेट पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाले जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी। आप सबको यही पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और चचा ने हमारे प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। यह भी सबसे बड़ा झूठ है। 15 अगस्त 1947 को चचा ने शपथ नहीं ली थी पहली वाली, पहली शपथ ली थी 2 सितंबर 1946 को, यूनियन जैक झंडे के नीचे, किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करते हुए यूनियन जैक के नीचे लॉर्ड वॉविल ने उनको शपथ दिलाई। ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है, यहीं बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। और पाखंड क्या किया गया कि 15 अगस्त 1947 को कहा गया हम आजाद हो गए, और आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी गवर्नर जनरल था, वॉइसरॉय था, वो हमारा पहला गवर्नर जनरल 15 अगस्त 1947 को बना। और कहानी यहीं तक नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को बर्मा भेज दिया गया, वहां का गवर्नर जनरल बना करके। तो फिर क्या हुआ, उसके लिए ये आर्काइव से डॉक्यूमेंट है, साइन है चचा के, है ना? क्या है ये डॉक्यूमेंट, किस डेट का है? इसलिए आपको बता रहा हूं कि यहां जो भी बच्चे, खास तौर से मेरे बेटे बेटियों की उम्र के हैं, मैं उनको मजबूत करना चाहता हूं लॉजिक और रीजन के साथ। कोई विचार नहीं देना मुझे। ये चिट्ठी
एटली साहब की कैबिनेट मीटिंग से निकाली गई है। ब्रिटेन के, ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एटली साहब के जो मीटिंग कैबिनेट की थी उसका डॉक्यूमेंट है। आप कहेंगे वहां से लेके आऊं, नहीं, वो यहां भी रख गए हैं। और ये कब का है? 28 अप्रैल 1948 को, जब हम आजाद हुए थे। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको मैंने हिंदी में इसलिए कर लिया है ताकि लार्जर ऑडियंस समझ जाए कि 28 अप्रैल 1948 को भारत के विजनरी पहले प्रधानमंत्री फूलवाले चचा ने चिट्ठी क्या लिखी है जो 28 अप्रैल 1948 को है। सुनिएगा ध्यान से। जवाहरलाल नेहरू महामहिम के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपकी स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत शासन के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर राजगोपालाचारी जी, जो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, उन्हें नियुक्त करने की मुझे अनुमति दी जाए। भारत आजाद है। कमाल है यार। ये तो अभी एक ही डॉक्यूमेंट है, अभी बहुत सारे हैं। हमारे आजादी का हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। In 1947, it was a transfer of power to become a dominion state. You are under the leadership of Great Britain. इसलिए हम आज भी गुलामों का उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। और आपके अंदर की मैं नहीं जागी, आपका सनातन नहीं जागा, आपके पूर्वज आपके अंदर नहीं जागे, तो ये प्रश्न समाज से नहीं उठा। तो नेताओं ने कहा हमारे तो दुकान चलानी है, 5-10 साल काटने हैं, चले जाओ। राष्ट्रों का इतिहास समाज लिखता है, नेता नहीं लिखते हैं। आपने पूछा ही नहीं। इसलिए पूरी दुनिया में जहां जहां ब्रिटेन गवर्नमेंट ने राज किया था, उन गुलामों का एक समूह बनाया गया ताकि जिंदगी भर इनको पता रहे कि हम किसके गुलाम थे। उन गुलाम देशों के समूह को कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। इसलिए भारत एक दूसरे गुलाम देश में अगर अपना एम्बेसडर भेजेगा तो पाकिस्तान में भेजेगा, बांग्लादेश में भेजेगा। जो जो गुलाम रहे उस देश का एम्बेसडर अगर भारत में होगा और भारत का एम्बेसडर उस देश में रहेगा तो उसको एम्बेसडर का दर्जा नहीं मिलेगा, उसे हाई कमिश्नर का दर्जा मिलेगा, ताकि पता चल जाए कि दो गुलाम देश एक दूसरे को भेज रहे हैं। इसलिए नेपाल में भारत का एम्बेसडर है, इतना सा था, कोई उसे गुलाम नहीं बना पाया।